कहते हैं शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। और हमारे साथ है जानवी राजभर हैं। इन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड में 10वीं में इस बार 90.40% लेके आके राजभर समाज का नाम गौरवान्वित किया है। अभी हाल में ही सीमा राजभर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया विदेश में जाके, और वहीं कोमल राजभर हैंडबॉल में पहली महिला बन गई हैं पूरे भारत में जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। कोमल राजभर हैं। तो सीमा राजभर और कोमल राजभर जी को राजभर एक्सेस टीम की तरफ से बधाई देंगे। और आज हमारे समाज में लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और देश को आगे लेके जाने के लिए बहुत सी लड़कियां आगे आ रही हैं। और कहीं ना कहीं आज जानवी राजभर कहीं ना कहीं राजभर समाज का भी नाम रोशन करने के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन तो कर ही रही हैं, कहीं देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम नाला सोपारा में हैं। कहते हैं शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। और जिस तरह से आज एजुकेशन में कंपटीशन बढ़ रहा है और शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। और हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। जो दौर चल रहा है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। हमारे साथ है जानवी राजभर हैं। इन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड में 10वीं में इस बार 90.40% लेके आके राजभर समाज का नाम गौरवान्वित किया है। आज उनसे मुलाकात करने का मौका मिला है, तो स्वागत करेंगे जानवी राजभर का और राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से इन्हें बधाई देंगे, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो मिलते हैं जानवी राजभर जी से और जानेंगे कि कैसा रहा 10वीं में इन्हें 90.40% मिला है, तो कैसा सफ़र रहा अब तक का और आगे चल के क्या बनना चाहती हैं, माता पिता के कितना योगदान रहा, स्कूल में कैसे शिक्षा दी जाती है, तो सब पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं जानवी राजभर जी से। जानवी जी, स्वागत हमारे चैनल में। आपका परिचय हमारे दर्शकों के। मैं जानवी राजभर कक्षा 10वीं की छात्रा थी। मैं इस साल बोर्ड्स के एग्ज़ाम दी जिसमें मेरे अबाउट 90% आए। मैं पुरुषोत्तम विद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने डीके ट्यूटोरियल नामक क्लासेस से पढ़ाई की है। मेरा इन्हीं दोनों ही क्लासेस और स्कूल में बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। हमारे स्कूल के शिक्षक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं जिस पे वह 100% देते हैं और हम भी अपना 100% योगदान देने की कोशिश करते हैं। और हमारी क्लासेस डीके ट्यूटोरियल में भी 100% दिया जाता है। हर वीकली टेस्ट होता है जिसके वजह से हमारी पढ़ाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। हम जानना चाहेंगे, टीचर्स 100% देते हैं, एक ही टीचर 100% कि सब टीचर्स देते हैं? सब टीचर्स देते हैं, जो भी पढ़ाने आते हैं वो सारे टीचर्स अपने 100% देते हैं। 90.40% अबाव लेके आई हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? इस जो आपने यहाँ तक ये अचीव किया है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं सभी को श्रेय देना चाहूँगी। स्कूल, क्लासेस और मेरे घर की सेल्फ स्टडी, ये सभी मेरे पढ़ाई में शामिल है। आपके माता पिता जी, आपकी मम्मी तो पास में ही हैं, कितना सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में? कभी डांटते हैं कि बेटा पढ़ो, आगे आजकल एजुकेशन का दौर है, हमें आगे जब तक पढ़ेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कभी प्रेशर दिया आपके घर वालों ने? हाँ, मेरी मम्मी हमेशा मुझे फ़ोर्स करती है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। कभी मारती नहीं? नहीं मारती नहीं, बस फ़ोर्स करती है कि पढ़ो, पढ़ो, कुछ करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो अब आपको गुस्सा नहीं आता जब मम्मी फोर्स करती हैं? नहीं, नहीं, गुस्सा शर्माओ मत। गुस्सा मतलब थोड़ा जब थके रहते हैं तो ऐसा लगता है ना पढ़े, लेकिन ज़बरदस्ती कोई पढ़ाता है तो ऐसा प्रेशर जैसा लगता है, लेकिन फिर वही काम आता है आगे चल के ऐसा। तो मतलब प्रेशर देना ज़रूरी है। हाँ, प्रेशर तो ज़रूरी है वरना फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आजकल के बच्चे प्रेशर में पढ़ते नहीं हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया, घर वाले बोलेंगे पढ़ाई करने के लिए तो मोबाइल लेके रहते, फिर माता-पिता से बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो आप भी करती थी? नहीं, ऐसा बदतमीज़ी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कोरोना काल आया था जिसमें मोबाइल से बहुत ही अटैच हो गए थे, उससे ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके बाद सब लोग ने मोबाइल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा था कुछ कि यूट्यूब से देख के पढ़ना, वो मैंने किया है। आप मोबाइल यूज़ करती कि नहीं अब के दौर में? हाँ, अब के दौर में अभी तो छुट्टियों में चल रहा है, आगे 11th क्लास में
मैं क्लासेस नहीं ले रही हूँ, तो ऑनलाइन ट्राई करूँगी पढ़ने का। तो जानवी राजभर की माता जी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि बच्ची ने आज माँ बाप का नाम तो रोशन ही किया है, कहीं कहीं ना राजभर समाज का भी नाम रोशन कर रही हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? आपका पहले परिचय। बहुत अपने बेटी पे ये है कि मेरी बेटी ने इतना अच्छा नंबर लाया है, इसके लिए मैंने उसको बचपन से ही कोशिश किया है कि मतलब वो पढ़े कि मतलब खुद के गोड़ पे खड़े हो। आजकल किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। माँ-बाप सोचते हैं कि अपने बच्चे अपने हाथ पे अपने खुद कमाए, खुद ये करे। मैंने इतना ही मैं अपने बेटी लोग को हमेशा बोलती हूँ। लेकिन ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई में ज़्यादा प्रेशर देते हैं। हाँ, इसीलिए तो आज वो कामयाब है ना। आगे क्या बनना चाहती है? देखिए इनको आगे इनका क्या करियर क्या होना चाहिए? आप लोगों ने क्या सोचा है कि आगे जाके क्या बने? मैं तो चाहती हूँ कि वो खुद की कुछ मतलब या तो गवर्नमेंट जॉब करे या खुद की बिज़नेस करे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? मैं अभी अभिनव कॉलेज में एडमिशन लिया है साइंस, जिसमें मैंने सब्जेक्ट लिया है पीसीएमबी, क्योंकि मैं इसमें सभी क्षेत्र में जा सकती हूँ, इंजीनियरिंग डॉक्टर ऐसे सभी क्षेत्रों में जा सकती हूँ। तो मुझे इंजीनियरिंग फील्ड पसंद है, उसमें बहुत सारे क्षेत्र है, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, तो उसमें नए-नए उत्पादों की खोज होती है, तो मुझे वो पसंद है। तो आप किस में, सिविल में जाना था, इलेक्ट्रिकल में जाना था, मैकेनिकल में जाना, आईटी में जाना है, कंप्यूटर में जाना है, किस में जाना है? मुझे सिविल इंजीनियरिंग में मतलब डिज़ाइनिंग करना ज़्यादा पसंद है। बस। अच्छा, आप मतलब सिविल में आगे जाके सिविल इंजीनियर बनना चाहती हैं। हाँ। आगे जैसे प्रेशर माता-पिता भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे तो आप सह लोगे? हाँ, मैं सह लूँगी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ करूँ। देखा जा रहा है कि आज राजभर समाज की लड़कियां काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। अभी हाल में ही सीमा राजभर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया विदेश में जाके, और वहीं कोमल राजभर हैंडबॉल में पहली महिला बन गई हैं पूरे भारत में जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, कोमल राजभर हैं। तो सीमा राजभर और कोमल राजभर जी को राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से बधाई देंगे। और आज हमारे समाज में लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और देश को आगे लेके जाने के लिए बहुत सी लड़कियां आगे आ रही हैं। और कहीं ना कहीं आज जानवी राजभर कहीं ना कहीं राजभर समाज का भी नाम रोशन करने के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन तो कर ही रही हैं, कहीं देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। तो चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कहेंगे आप जैसी और लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं? बहुत सी लड़कियां सोचती हैं हमें आगे जाए पढ़ना क्यों है, हमें चूल्हा चौका करना है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये नहीं देखा जाता कि वह महिला है कि पुरुष, सभी को समान स्थान दिया गया है और महिलाओं के लिए तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ें दी गई है। और रही बात फाइनेंशियल कंडीशन की, तो सरकार द्वारा स्कूल है जिसमें हर चीज़ फ्री मिलती है और पढ़ाई भी निःशुल्क होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जिसके पास ऐसी समस्या है वो ज़रूर ऐसे क्षेत्र से पढ़ाई करे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जानवी राजभर, 10वीं में इन्होंने 90.40% लेके आके राजभर समाज का नाम गौरवान्वित किया है। अब इनका आगे का सपना है सिविल इंजीनियर बनना। इन्होंने अभिनय कॉलेज में भाईंदर में जो कॉलेज है उस पर एडमिशन भी ले लिया है, साइंस में लिया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप लोग से भी निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। 2 रोटी कम खाएंगे चलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों हमने एक नया चैनल और शुरुआत की है, खबरिया एक्सप्रेस, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।